आज हम दो कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी फील्ड में मैक्सिमम बच्चे इस कोर्स को करते हैं। एक वो जो फार्मेसी फील्ड में अपना कदम रखना चाहते हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें डी फार्मा करना चाहिए कि बी फार्मा। और दूसरे वो जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का इस बार एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, और वो अब चाहते हैं कि लेटरल एंट्री के थ्रू बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के लिए। तो क्या उन्हें बैचलर ऑफ फार्मेसी करना चाहिए? किसमें है सबसे बेटर करियर? अपना समय जो है 3 साल देना चाहिए जो डी फार्मा वाले स्टूडेंट हैं, या जो फ्रेश करना चाहते हैं बी फार्म, वो 4 साल समय देना चाहिए कि 2 साल करके ही कुछ जॉब चाहिए? आइए चलिए देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उससे पहले तो स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, आइए डिस्कस करते हैं कि स्टेप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए, अगर बात करें डी फार्म की तो डी फार्म 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल का कोर्स होता है डी फार्म, और बी फार्म 4 साल का कोर्स होता है, जैसा कि आपको पता है। सबसे बेटर करियर किसमें होता है, तो ये डिपेंड करता है ना आपके गोल, आपके लक्ष्य पर। आप कहेंगे सर लक्ष्य गोल ये कैसे पता चलेगा? अगर यही पता चल जाता तो हम कुछ और बेटर करके हम उस पर दिशा करते, क्योंकि हमारे घर में कोई बताने वाला नहीं होता है कि एक्चुअली में हम करें क्या। ध्यान से सोचिएगा, आप अगर इंटरमीडिएट कर रहे थे तो आप फिजिक्स, आप मैथ लेंगे कि बायो लेंगे, ये भी आपका ही डिसीजन मैक्सिमम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मैक्सिमम सोचते हैं, ठीक है, लेकिन आपका गोल क्या है नहीं पता। खाली इतना पता है कि हाँ नीट का एग्जाम देना है, डॉक्टर बनना है, उसके अलावा और कोई गोल पता आपको नहीं। ऐसे ही हम जब फार्मेसी फील्ड में कदम रखते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा गोल क्या है, क्या क्या हम बन सकते हैं, कितने इसके ब्रांचेस कहाँ तक ये फैला हुआ है। इसलिए हम गोल लक्ष्य की बात करते हैं ना तो बहुत बड़ी चीज होती है, खाली कहने के लिए छोटी चीज है। और हमारे घर में कोई गाइड करने वाला नहीं होता। बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऑलरेडी फार्मेसी फील्ड्स में आपके घर में हैं, जो अच्छे से गाइड करते हैं, आप उसी दिशा में चलते हैं। तो लक्ष्य तो छोड़िए, लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लक्ष्य हमें बाद में पता चलता है जब उसमें पैर रख देते हैं तब। लेकिन डिपेंड करता है लेकिन लक्ष्य पे भी, और आर्थिक स्थिति, ठीक है, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, आपके पास कितने पैसे हैं, और आपके पास समय कितना है, ठीक है। क्या आप 4 साल का समय देना चाहते हैं या 2 साल में ही कुछ करके कुछ करना चाहते हैं? समय और करियर प्लान पर निर्भर करता है। वही बात है कि 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, बैचलर 4 साल का होता है। बेटर करियर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, समय और करियर प्लान क्या है। ओके, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो पहली बार देख रहे हैं या करने सोच रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इसके बाद आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। एक ऐसा, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में एक ऐसा बोर्ड है जहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपना, और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेंगे। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसमें आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ईयरली एग्जाम होंगे, 2 साल का कोर्स होता है, 2 ईयरली एग्जाम होंगे। उसी के बेसिस पे अगर आप पास होते हैं तो आप अप्लाई करेंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे। ओके, और बैचलर ऑफ फार्मेसी क्या होता है, ये 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, लेकिन जो डी फार्म कर लेते हैं उनके लिए 3 साल का होता है, लेटरल एंट्री के बाद एडमिशन होता है। 4 साल का डिग्री कोर्स है। यहाँ पे आप बहुत डिटेल्स में आप बहुत सारी चीजें, जैसे कुछ टेक्नोलॉजी वाली चीजें, बायोटेक्नोलॉजी, और बहुत सारे रेगुलेटरी अफेयर्स, बहुत सारे कोर्सेज को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, डिटेल्स में पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, जो बैचलर डिप्लोमा इन फार्मेसी में थोड़ा कम रहता है। ओके, यहाँ पे 4 साल का कोर्स है। हर साल 2-2 सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। टोटल 8 सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। कितने? टोटल 8 सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। यहाँ पे हर साल आपका 2-2 सेमेस्टर एग्जाम होता है। 8 सेमेस्टर एग्जाम पास करेंगे और उसके बाद फिर आप क्या हो जाएंगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होकर बहुत सारे कुछ कंपनियां हैं वहां जॉब कर सकते हैं। सब आगे आगे डिस्कस करेंगे क्या बेटर है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। डी फार्मा के बाद करियर विकल्प, क्या करियर विकल्प है? बहुत ज्यादा आपको घुमा के नहीं, जो क्लियर बात है वही बताएंगे, ठीक है, जो आपको बेटर लगेगा, और आप इसमें अपने जो लक्ष्य है उसको निर्धारित कर सकते हैं, आप अपना एक एम बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सरकारी क्षेत्र की बात करते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ठीक है। तो डी फार्मा के बाद अब तो बेटर हो गया है, जैसा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आप देखे ही होंगे, या आगे जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट है ना, वो हॉस्पिटल ट्रेनिंग करते हैं। उनकी 3 मंथ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। कितना? 500 घंटे का, 3 मंथ का, 90 डेज का हॉस्पिटल ट्रेनिंग होता है। ओके, लेकिन जो बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट हैं उनका हॉस्पिटल ट्रेनिंग अब उतना अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब अब उनको ऑप्शनल है, वो करें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि बैचलर ऑफ फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 4 साल की जो जर्नी थी उसमें जो कुछ पढ़े, हासिल किए, वो बहुत बेटर है आपके लिए। आप इंडस्ट्रियल वगैरह में जॉब कर सकते हैं सारी चीजों में, जैसे कि आगे बताएंगे।
सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी हो जाता है कि आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना ही करना है, बिना इसके रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन बैचलर के लिए वो जरूरी नहीं है, वो बिना हॉस्पिटल ट्रेनिंग के भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, खाली आपको 4 साल पढ़ना है और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, रिजल्ट आने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, इसलिए इसका क्या बेनिफिट, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या इसका पॉजिटिव पॉइंट है, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी के बच्चे बड़े खुश हो गए होंगे कि सर हॉस्पिटल ट्रेनिंग नहीं करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, इसका सबसे मेन फैक्ट ये आता है कि अभी जो भी वैकेंसी आ रही है, मैक्सिमम वैकेंसी में अब देखा जा रहा है धीरे धीरे डिप्लोमा इन फार्मेसी को अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी को एलिजिबल किया जा रहा है, जो मैक्सिमम गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है फार्मासिस्ट की। जैसे कि देखिए यूपी SSSC फार्मासिस्ट, इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी एलिजिबल है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो 90 दिन का हॉस्पिटल ट्रेनिंग करके आए हुए हैं। ओके, ऐसे बहुत से वैकेंसी फ्यूचर में आएंगे जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी को एलिजिबल रखा जाएगा मैक्सिमम। ओके, तो फार्मासिस्ट के क्षेत्र में अगर आप सरकारी क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो फार्मासिस्ट बन सकते हैं। यूपी SSSC फार्मासिस्ट जैसा कि अभी चल रहा है, एग्जाम भी होने वाले हैं। ESIC फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट होता है, मिलिट्री फार्मासिस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ जो सर्विसेज फार्मासिस्ट होते हैं, वहां पे भी वैकेंसी आती है, वहां पे भी बन सकते हैं। ओके, अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो CSC PSC होता है, कम्युनिटी हेल्थ जो CSC PSC होते हैं, वहां पे आप बन सकते हैं। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहां पे भी आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी जनरली डायरेक्ट नहीं आता है, यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सोर्स के माध्यम से संविदा पे पहले काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे वैकेंसी आता है परमानेंट हो जाता है। ओके, तो डी फार्म की बात, करियर विकल्प की बात करें, सबसे बेटर सरकारी क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है। अगर 2026 की बात करें 27-28 में, तो ये बहुत बेटर अच्छा खासा जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आएगी उसमें एलिजिबल रहेंगे। ओके, और कुछ निजी क्षेत्र की बात करें तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो किसी कम्युनिटी में, किसी ऐसे जगह पे जहां हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत कम है, वहां पे जॉब कर सकते हैं, वहां मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, रिटेल फार्मेसी खोल सकते हैं। रिटेल फार्मेसी का मतलब वो OTC ड्रग को रखेंगे, ओवर द काउंटर ड्रग, और कुछ बेसिक बिना डॉक्टर के, जैसे सर्दी जुकाम या बेसिक बीमारियों का खुद इलाज करते हैं, खुद दवा देते हैं। ओके, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट बन सकते हैं, नर्सिंग होम्स में जा सकते हैं, मेडिकल स्टोर, खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, खुद के ऑनर बन सकते हैं, एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये डी फार्म के बाद एक करियर विकल्प है। ओके, तो सरकारी क्षेत्र की बात करें तो फार्मासिस्ट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, और निजी क्षेत्र की बात करें तो अपना खुद का मेडिकल स्टोर और एक क्लिनिक टाइप का जो रिटेल फार्मेसी होता है ना, जिसमें छोटे मोटे जो जुकाम वगैरह होता है उसका इलाज कर सकते हैं, और खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, ये है। ओके, और बी फार्म के बाद करियर विकल्प की बात करें तो बी फार्म के बाद अवसर डी फार्म की तुलना में काफी अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इसमें 4 साल का जर्नी जो होता है ये बहुत टफ होता है। ठीक है, चीजों को डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है, तो डिटेल्स में थोड़ा नौकरी भी रहती है। जैसे सबसे पहले बात करें इंडस्ट्री में, जनरली बी फार्मा वाले को इंडस्ट्री में ही ज्यादा फोकस किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अगर आपका इंडस्ट्री में सपना है तो बी फार्म बहुत बेटर है। ठीक है, बी फार्म बहुत बेटर है, इंडस्ट्री के लिए ध्यान से सोचिएगा। लेकिन अगर आपका खुद का मेडिकल स्टोर खोलना है, खुद को आप मतलब आप रजिस्टर्ड गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन के एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तब भी डी फार्म बहुत बेटर है। अगर बेटर इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जैसे कि वहां पे विभाग आता है, अलग अलग पोस्ट आता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफिसर का आता है जहां दवाओं का निर्माण किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से वैकेंसी आती है जहां दवा की गुणवत्ता की जांच की जाती है, उसकी क्वालिटी को मापा जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस में वैकेंसी आती है जहां पे प्रॉपर एश्योरेंस मतलब गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर एश्योर किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है कि दवा की क्वालिटी कैसी है, उसके में क्या क्वांटिटी है, इंग्रेडिएंट क्या मिला हुआ है। ठीक है, सारी चीजों को जांच किया जाता है, वहां पे भी वैकेंसी आती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जी हाँ, बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद कभी कभी मतलब फ्रेशर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वैकेंसी आती है जहाँ नए दवाओं का विकास किया जाता है, उसके डेवलपमेंट की बात होती है। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा विभाग होता है, यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स, जहाँ पे ड्रग अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ड्रग अप्रूवल, ऐसे दवा, ये नहीं कि आप दवा बनाइए फिर मार्केट में आ गए, नहीं, दवा के प्रॉपर अप्रूवल होते कैसे हैं, किस तरह के दवा के अप्रूवल होते हैं, किस तरह से क्लिनिकल ट्रायल्स चलते रहते हैं, तब मार्केट में आते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन। रेगुलेटरी बॉडी, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेटरी बॉडी है, वहां पे जॉब करने का मौका मिलता है बी फार्म के बाद।
और फार्माकोविजिलेंस फ्रेशर में वैकेंसी आती है, जहां दवा के साइड इफेक्ट की मॉनिटरिंग की जाती है। जो एडवर्स इफेक्ट है, कोई अनवांटेड इफेक्ट शो हो रहा है बॉडी में, जैसे अनचाहा प्रभाव शो होता है बॉडी में, उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी वैकेंसी आती है उसमें, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में। ओके, अब अनचाहा प्रभाव क्या, जो कोई पैरासीटामोल कोई दवा खा रहा है सर दर्द ठीक करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए, लेकिन अचानक से उसके हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा, उसके चेस्ट में बहुत तेज दर्द होने लगा, इसको बोलेंगे अनचाहा प्रभाव। यही होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन या साइड इफेक्ट। ओके, क्लिनिकल रिसर्च की बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह, हर दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल्स चलते रहते हैं, तब वो मार्केट में आते हैं, तो यहाँ पे भी वैकेंसी आती है, जो कि बी फार्म एलिजिबल होते हैं, बी फार्म को प्राथमिकता दी जाती है। ओके, चलिए और कुछ कैरियर विकल्प की बात करें तो सरकारी नौकरियां भी हैं, फार्मासिस्ट भी बनते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट अगर धीरे धीरे बात करें 2026, 27, 28, तो हमें लगता है धीरे धीरे इसका स्कोप कम होता जा रहा है। डिप्लोमा के बच्चे यहाँ ज्यादा बेटर कर सकते हैं अगर वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करें तो, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी में डिप्लोमा को एलिजिबल रखा जाएगा। ठीक है, बाकी बड़ी बड़ी वैकेंसियां जो आती हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ऐसा नहीं कि बैचलर ऑफ फार्मेसी एलिजिबल नहीं, वो भी एलिजिबल हैं, मेहनत करते हैं वो भी बनते हैं। ओके, ड्रग इंस्पेक्टर, हाँ जी हाँ, बहुत सारे जगह पे वैकेंसी आती है ड्रग इंस्पेक्टर के। कहीं पे बी फार्म के बाद डायरेक्ट एलिजिबल होते हैं, कहीं कहीं बी फार्म के बाद आपको इंडस्ट्री में 18 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, जो कि बहुत बड़ा पोस्ट होता है और बहुत अच्छे पैसे होते हैं इसमें। ठीक है, और कुछ बहुत बेटर पोस्ट होते हैं बी फार्म के बाद, जैसे ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर की वैकेंसी आती है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आती है, साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट रिसर्च लैब की वैकेंसी आती है। अब ये सब कैसे पता चलेगा, ये सब उनके वेबसाइट पे जाके पता चलता है, जनरली डायरेक्ट वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी आती है, रिक्वायरमेंट में आप देखेंगे वेबसाइट पे जाकर के लिखा होता है, इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ठीक है, या फिर संविदा पे रखा जाता है, धीरे धीरे परमानेंट किया जाता है। वैकेंसी कम आती है, लेकिन बहुत अच्छा विभाग होता है ये सारे जो बताया जा रहा है, इसमें बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। सॉरी। ओके, और हायर एजुकेशन की बात करें कि अगर आप बी फार्म के बाद भी कुछ करना चाहते हैं बेटर, तो आप मास्टर ऑफ फार्मेसी करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेजेस में, एमबीए करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं, और फार्माडी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करके क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अभी फार्माडी का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन अगर अब्रॉड जाएंगे, विदेश में जाएंगे, तो फार्माडी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होता है। पीएचडी, जी हाँ, बी फार्म के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, बी फार्म के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। जी हाँ, सुनने में नया लग रहा होगा, बी फार्म के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, जो कि 5 साल का होगा। बी फार्म के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं CSIR नेट का एग्जाम देने के लिए, और CSIR नेट अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो आप डायरेक्ट पीएचडी कर लेंगे, जो 5 साल का होगा। ठीक है, और उसमें गवर्नमेंट आपको पैसे भी देंगे। और एब्रॉड अपॉर्चुनिटी, विदेश में भी, जैसे दुबई वगैरह में, अदर जगह पे कुछ उनके भी ये एग्जाम होते हैं, अगर आप क्वालिफाई कर लिए DHA वगैरह, MOH वगैरह, तो आप बहुत अच्छे तरीके से विदेश में भी जाके काम कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ओके, तो ये आप बी फार्म करके ये कुछ अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो कहने की बात, अब सैलरी की बात आती है, सैलरी कंपैरिजन की बात करते हैं, तो डी फार्म की बात करें अगर स्टार्टिंग में, तो 12,000 से 25,000 रुपया पर मंथ मिलते हैं सैलरी। ठीक है, 12,000 से 25,000 मिलता है। अगर आप किसी इंडस्ट्री वगैरह में, पैकेजिंग डिपार्टमेंट अगर अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं, तब एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता जाता है। सरकारी फार्मासिस्ट बन रहे हैं तो ये पुराना है, लेकिन जो 7वां 8वां वेतन है, वहां पे आपको स्टार्टिंग 50,000 मिलता है, ट्रेनिंग पीरियड में बाद में 80-90 तक पहुंच जाता है। ओके, और मेडिकल स्टोर डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन और किस तरह का बिजनेस है, किस तरह का आपका टर्नओवर है, इस पर डिपेंड करता है आपका कितना अर्निंग होगा मेडिकल स्टोर से, क्योंकि इसमें अर्निंग बहुत अच्छी होती है और कहीं कहीं बहुत कम भी होती है। तो डिपेंड करता है आपके लोकेशन, आपका बिजनेस, आपका टर्नओवर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, चलिए अब बी फार्म की अगर शुरुआत की सैलरी बात करें, अगर किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी अगर अच्छे इंडस्ट्री में जाएंगे तो 18,000 से स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बाद 40,000 जाता है। ओके, और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के बाद, मतलब 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 50,000 से इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, और 1 लाख से ज्यादा पहुंच जाता है अगर 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस रहता है और अच्छी कंपनी में जाते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं तो भैया ड्रग इंस्पेक्टर का कोई लिमिट ही नहीं है, 50,000 ये पुराना है, लेकिन 7वां 8वां बहुत ज्यादा होता है, 1,20,000 से ज्यादा सैलरी होती है इनकी, और ऊपर से ऊपरी इनकम अलग होता है। और कुछ MNC कंपनी आती है, यहाँ पे भी बी फार्म और ये MSc केमिस्ट्री वगैरह से जो अपना मास्टर किए हुए हैं, ठीक है, केमिस्ट्री से जो मास्टर किए हुए, मेडिसिन केमिस्ट्री से,
या बी फार्म किए हुए हैं तो फ्रेशर वगैरह को रखा जाता है एमएनसी कंपनी में, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, ये भी काफ़ी अच्छा पैकेज देती हैं। ओके, प्लेसमेंट के थ्रू मैक्सिमम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये एमएनसी जो होती कंपनीज होती हैं आती हैं। तो ये सैलरी कंपेरिजन है बी फार्म का, जिसको आप देख सकते हैं। ओके, अगर आपको इंडस्ट्री में कैरियर बनाना है, किसमें, इंडस्ट्री में, जैसे सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, लुपिन हो गया, मैनकाइंड हो गया, जाइडस हो गया, ये सब अगर कंपनी में अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेटर बी फार्मा है। बी फार्म कर लीजिए। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेटरी अफेयर, ये सब विभाग में वैकेंसी, इस सब पोस्ट पे वैकेंसी आती है। बी फार्म के बाद प्राथमिकता दी जाती है। कहीं पे एक्सपीरियंस मांगता है, कहीं पे एक्सपीरियंस नहीं मांगता। ठीक है, तो एक्सपीरियंस कैसे होगा सर? किसी छोटे कंपनी में काम करके, प्राइवेट लिमिटेड काम करके, वहां एक्सपीरियंस लेकर के किसी बड़े कंपनी में जाइए। इसलिए लोग कहते हैं ना कि पहले आप किसी छोटे इंडस्ट्री में काम करिए, 1 साल बीत गया फिर आप स्विच करिए अगर वैकेंसी आई हुई है किसी बड़े इंडस्ट्री में। जैसे सन फार्मा में गए, सन फार्मा का 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप बहुत अच्छे किसी और कंपनी में चले जाइए, डॉक्टर रेड्डी में चले जाइए अगर अच्छा पैसा दे रहा हो, उससे अच्छा पैसा मैनकाइंड दे रहा है तो वहां से एक्सपीरियंस लेके मैनकाइंड में चले जाइए। ऐसे ऐसे बहुत लोग लाखों से ज्यादा रुपया कमाते हैं अच्छे तरीके से, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का कमाते हैं इसमें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, अगर लंबे समय तक टिके हैं तो। क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए टिकने के लिए, क्योंकि डे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी वगैरह चलता रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट जॉब करते भी हैं और अच्छे से कमा रहे हैं। ओके, तो ये है, इंडस्ट्री में अगर करियर बनाना हो तो बी फार्म बेटर है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है तो आगे जिस तरह का पैटर्न आ रहा है, आपका अगर एक ही लक्ष्य है कि गांव को फार्मासिस्ट बनना है तो डी फार्मा पर्याप्त है। कम समय में आप अपने आप को पुश करिए, मेहनत करिए, सबसे बेटर होगा। क्योंकि अधिकांश फार्मासिस्ट भर्तियां डी फार्म योग्य माना जाता है जितनी वैकेंसी आती है। बी फार्म करने पर भी फार्मासिस्ट भर्ती आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वैकेंसी जो होती है डी फार्म को ही एलिजिबल रखा जाता है। ओके, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी बेस्ट है अगर आपका एक ऑप्शन है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। दूसरा है, यदि आप लक्ष्य मेडिकल स्टोर खोलना है तो मेडिकल स्टोर भी खोला जा सकता है, दोनों कोर्स में खोला जा सकता है। लेकिन डी फार्म कम समय और कम लागत में ये सबसे अच्छा ऑफर देता है। कम टाइम में और कम पैसा लगता है, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे रजिस्ट्रेशन करा करके और अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। ओके, तो ये है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी की चीजें। ओके, तो आपको आइडिया मिल गया होगा। एक बार हम समराइज कर दे थोड़ा सा। डी फार्मा 2 साल का कोर्स होता है, इसको आप करते हैं तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएंगे। तो आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बस आप मेहनत करके इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो। ओके, अगर कंपनी की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसा नहीं है। पैकेजिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी आपकी 12,000, 13,000 ऐसी स्टार्टिंग सैलरी होती है। धीरे धीरे कई साल आप लगाएंगे, 4-5 साल, तब जाके 25,000 तक पहुंचेगी। ठीक है, थोड़ा कम रहता है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट वगैरह में वैकेंसी कम आती है, सॉरी वैकेंसी तो आती है लेकिन सैलरी कम रहता है। तो इनका जो बेटर अच्छा होता है, या तो खुद का बिजनेस है या तो फिर आपका सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट है। ओके, चलिए अब अगर बी फार्म अगर आप कर लेते हैं, धीरे धीरे बी फार्म कर रहे हैं, या फिर आप पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जॉब करते करते बी फार्म कर लिए 3 साल का, क्योंकि डी फार्म के बाद लेटरल एंट्री के थ्रू 3 साल का बी फार्म होता है, वो कर लिए तो आप स्विच कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में और आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, बेटर रहेगा। ओके, चलिए, तो ये था डी फार्म और बी फार्म का एकमात्र मतलब आपका जो लक्ष्य है, क्या होना चाहिए, आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी करना है कि नहीं करना है, आपको आइडिया मिल गया होगा। ओके, तो बहुत सारी चीजें थी, हायर एजुकेशन का भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है बी फार्म के बाद, और बहुत सारे पोस्ट वैकेंसी आती रहती है। बस आपको सर्च करना है अलग अलग वेबसाइट पे जा करके। ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी अगर आती है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और बहुत सारे जो विभाग निकलते रहते हैं, रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट की, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस, यहाँ पे भी वैकेंसी आती है और बी फार्मा को भी प्राथमिकता दी जाती है। ठीक, चलिए, आई होप कि आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा कि किसमें बेटर करियर है, 2 साल अपना समय देना चाहिए या 4 साल देना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है आपके गोल पे और आपके बजट पे कि क्या आपका बजट है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और Aditri.official इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी फॉलो कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड गुड डे।